अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंडक्टिव एंड डिडक्टिव लॉजिक रीजनिंग। इंडक्शन बेसिकली क्या होती है, डिडक्शन क्या होती है, ये ऐसा टॉपिक है बच्चों को समझ आ जाता है, लेकिन इसके एमसीक्यूज़ किस तरह से सॉल्व करने हैं, क्या एंट्री टेस्ट में आ सकता है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखो इंडक्शन और डिडक्शन में फ़र्क क्या होता है। इंडक्शन जो होती है वो ड्राइंग कंक्लूजन, मतलब कंक्लूजन को ड्रॉ करना होता है। डिडक्शन भी ड्राइंग कंक्लूजन होती है। दोनों का मतलब होता है कोई ना कोई कंक्लूजन को ड्रॉ करना ऑन द बेसिस ऑफ फ्यू कॉन्टेक्ट्स। इंडक्शन में होता है फ्यू कॉन्टेक्ट्स की बेसिस में। जैसे लेट्स सपोज किसी बंदे को दिल की बीमारी है, ठीक है ना, और उसे दिल में दर्द होती है। क्यों कॉन्टेक्ट्स कुछ इस तरह के हैं, कुछ जो होते हैं निशानियाँ कुछ इस तरह की हैं कि उसे दिल में दर्द होती है, उसका सांस ज़्यादा चढ़ता है या उसको ब्लड प्रेशर कम या ज़्यादा होता है। तो इन कॉन्टेक्स्ट की बेसिस पे वो कंक्लूजन ड्रॉ करता है कि मुझे दिल की बीमारी है। दिस इज़ इंडक्शन। लेकिन अगर डिडक्शन की हम बात करें, डिडक्शन में ये होता है कि कोई बंदा कंक्लूजन ड्रॉ कर रहा होता है फ्रॉम द प्रीमिसेस बिलीव टू बी ट्रू। ऐसे प्रीमिसेस से, ऐसे लोगों से, ऐसी चीज़ों से, ऐसे कॉन्टेक्ट से जिन्हें ट्रू समझा जाता है हमेशा से। जैसे अब आप एक डॉक्टर के पास चले जाओ, वही बंदा है वो डॉक्टर के पास चला गया। अब डॉक्टर ऐसी चीज़ है जिसे हम ट्रू समझते हैं इन द केस ऑफ मेडिकल। अगर वो दिल की बीमारी है और वो समझता है, डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर कहता है कि यार आपको दिल की बीमारी है, तो वो जो कंक्लूजन ड्रॉ करेगा वो हमारे पास डिडक्शन होगा। प्रीमिसेस टू बी ट्रू, डॉक्टर से उसने किया। एक एग्जांपल देता हूँ आपको। टू ऑड नंबर, द सम ऑफ टू ऑड नंबर्स इज इवन, ठीक है ना। दो ऑड नंबर्स होंगे, उनका सम इवन होगा। ये एक ट्रुथ है, ये प्रूव्ड है, ये मैथमेटिकली हमने ट्रुथ मांगना हुआ है। अब जब भी हमें दो ट्रू नंबर ऑड नंबर मिलेंगे ना, 3 + 3, हमें पता होगा इसका आंसर इवन है। क्यों? क्योंकि हमें पता है ये एक पुराना ट्रू स्टेटमेंट है जिसे हम डिडक्ट करते हैं एक रिजल्ट, ठीक है ना। हम पुराने की बेसिस पे नए का रिजल्ट डिडक्ट कर रहे हैं। इसी तरह हमारे पास एरिस्टोटेलियन लॉजिक होती है और प्रोपोजिशन भी इसे कहते हैं। वो स्टेटमेंट, वो डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट विच में बी ट्रू और फॉल्स, जो ट्रू हो या फॉल्स हो, इससे ज़्यादा या कम, मतलब दोनों नहीं हो सकती। ये नहीं हो सकता वो स्टेटमेंट ट्रू भी हो, फॉल्स भी हो। तो प्रोपोजिशन या एरिस्टोटेलियन लॉजिक हम उसे कहते हैं जिसमें हमारे पास जो स्टेटमेंट होती है वो या ट्रू हो या फॉल्स हो। आगे हम इसकी कुछ चीज़ें पढ़ते हैं, कुछ हमारे पास लॉज हैं, कुछ हमारे पास इसी की चीज़ें हैं, तो हम वो पढ़ते हैं, समझते हैं। ये देखें, अब निगेशन, ये निगेशन का निशान होता है, इसे नॉट कहते हैं। करता क्या है, अगर आपके पास पी ट्रू है और निगेशन पी जो होगा वो इसका ऑपोजिट कर देगा, ट्रू को फॉल्स कर देगा। निगेशन फॉल्स, निगेशन पी जो होगा वो फॉल्स हो जाएगा। इसका ये यूनरी ऑपरेटर है, ठीक है। हम आगे यूनरी ऑपरेटर आ गए हैं, पिछले लेक्चर्स में हम पढ़ते हैं। कंजक्शन जो है बाइनरी ऑपरेटर है, ये क्या करता है, ये दो स्टेटमेंट्स में अप्लाई होता है। कंजक्शन एंड को यूज़ करता है, ये सिंबल एंड का होता है। आप लोग एंड को एन से याद कर लो, एंड की शेप कुछ इस तरह की होती है, ठीक है। तो एंड को इस तरह से याद कर लो, मैंने इस तरह से याद किया था। अच्छा, एंड जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, मतलब इंग्लिश स्टेटमेंट में भी देखें तो एंड क्या रिप्रेजेंट करता है कि मोइज़ एंड अहमद वेंट टू लाहौर। इसका मतलब ये है कि मोइज़ और अहमद दोनों लाहौर गए। मोइज़ और अहमद का होना लाजमी है क्योंकि मोइज़ एंड लाहौर है, ठीक है। तो इसका मतलब है दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू होंगी तब ये ट्रू होगा, वरना फॉल्स होगा। जैसे अब एक स्टेटमेंट है P इज़ इक्वल टू इवन, Q इज़ इक्वल टू ऑड। अब ये एक स्टेटमेंट है, ये ट्रू है, ये दूसरी स्टेटमेंट है ट्रू है। ये दोनों का जब मैं एंड लूँगा तो आंसर ट्रू आएगा क्योंकि दोनों ट्रू हैं। डिसजंक्शन में हमारे पास और स्टेटमेंट यूज़ होती है, और में हमारे पास क्या होता है कि मोइज़ और अहमद वेंट टू लाहौर। इंग्लिश में अगर हम देखें, इसका मतलब है कि मोइज़ या अहमद लाहौर गया, मतलब कोई एक स्टेटमेंट ट्रू होनी चाहिए, ठीक है ना। या मोइज़ गया होगा या अहमद गया होगा। तो P इज़ इक्वल टू 2 इज़ इवन एंड Q इज़ इक्वल टू 3 इज़ इवन। अब ये दोनों, एक ट्रू है एक फॉल्स है। अब इनका और लूँगा तो आंसर मेरे पास ट्रू आएगा। क्यों? क्योंकि कोई एक ट्रू होनी चाहिए। इम्प्लीकेशन में हमारे पास होता है इफ़ देन। इफ़ ए पर्सन नोज हाउ टू स्विम ही विल सर्वाइव इन वाटर। ये इससे याद कर लो, ठीक है ना। P जो होता है वो एंटीसीडेंट होता है और Q जो होता है वो कॉन्सिक्वेंट होता है। P को हाइपोथेसिस भी कहते हैं और Q को कंक्लूजन भी कहते हैं, इस तरह। उसके बाद हमारे पास बाई कंडीशनल आ जाता है। बाई कंडीशनल होता है इफ़ एंड ओनली इफ़, ठीक है ना। इसमें मैं आप लोगों को इसमें बाई कंडीशनल का ये डबल एरो होता है रिप्रेजेंटेशन। इन सब के ट्रुथ टेबल हमने नीचे बनाए हुए हैं ताकि आप लोगों को समझ आ जाएँ, ठीक है। अच्छा, ये इम्प्लीकेशन कब ट्रू होता है? जब पहला ट्रू होगा दूसरा फॉल्स होगा, उसके अलावा सारों में ट्रू होगा।
ठीक है, यहाँ पे ऐसे कह लो इम्प्लीकेशन फॉल्स तब होता है जब पहला ट्रू होता है दूसरा फॉल्स होता है। इम्प्लीकेशन फॉल्स तब होता है जब पहला ट्रू होता है दूसरा फॉल्स होता है। ये याद कर लो, ज़हन नशीन कर लो। कुछ इस तरह के रिजल्ट्स जो होते हैं वो अगले एमसीक्यू में, अगले जो एमसीक्यू वाला है ना उसमें आप लोगों को पता चलेगा। रिजल्ट्स इस तरह के कुछ ज़हन नशीन करने होते हैं। ये पहला ट्रू होगा दूसरा फॉल्स होगा तो इम्प्लीकेशन फॉल्स होता है, अदर दैन डेट ट्रू होता है। बाई कंडीशनल जब दोनों सेम ना हो तब फॉल्स होता है, ठीक है, और जब दोनों सेम हो तो ट्रू हो जाता है। दोनों के फॉल्स याद कर लो कब होंगे। अब हम इधर आते हैं, ये इसका टेबल है जो हम देखते हैं। ये टेबल हम कैसे देखेंगे कि हमारे पास पी क्यू है, ठीक है, ट्रू ट्रू, पी एंड क्यू ट्रू, ट्रू हो गया। ट्रू फॉल्स, अब देखें एंड है ना तो दोनों को ट्रू होना चाहिए, तो ये फॉल्स हो गया, इसलिए ये भी फॉल्स हो गया। दोनों फॉल्स हैं तो फिर भी फॉल्स हो गया। और की केस में हमारे पास ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू, क्यों? क्योंकि एक ट्रू है, कोई एक ट्रू होना चाहिए। और की केस में इस तरह ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ठीक है ना, कोई एक ट्रू होना चाहिए। उसके बाद पी इम्प्लॉइज क्यू में हमारे पास क्या होता है, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, तब फॉल्स होगा, बाकी सारों में ट्रू होगा। पहला ट्रू दूसरा फॉल्स है, नहीं तो ट्रू हो गया। पहला ट्रू दूसरा फॉल्स है, येस फॉल्स हो गया। फॉल्स, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स है, नहीं ट्रू हो गया। पहला ट्रू दूसरा फॉल्स है, नहीं ट्रू हो गया। इम्प्लीकेशन में, बाई कंडीशनल में मैंने आपको बताया है कि हमारे पास दोनों सेम होगा तो ट्रू होगा, दोनों डिफरेंट होंगे फॉल्स होगा। ट्रू ट्रू ट्रू, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स 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 फॉल्स, ठीक है ना, मतलब दोनों जब सेम होंगे तब हमारे पास ट्रू होगा। अब ये देखें फॉल्स फॉल्स। अब कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो हमने इसमें डिस्कस करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये, आप लोगों ने देखना है। ये अगर एक स्टेटमेंट है पी इम्प्लॉइज़ क्यू, उसका जो कन्वर्स होगा वो होगा क्यू इम्प्लॉइज़ पी, ठीक है, और उसका इसी स्टेटमेंट का जो इन्वर्स होगा वो होगा निगेशन पी इम्प्लॉइज़ निगेशन क्यू, और इसी स्टेटमेंट का जो कॉन्ट्रा पॉजिटिव होगा वो निगेशन क्यू इम्प्लॉइज निगेशन पी, मतलब कन्वर्स और इन्वर्स दोनों मिला के ये कॉन्ट्रा पॉजिटिव बन जाता है। ये स्टेटमेंट आप लोगों ने याद कर लेनी है, जहन में रख लेनी है। एक रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या पी इम्प्लॉइज क्यू जो होता है वो अपने कॉन्ट्रा पॉजिटिव के इक्वल होता है। हर जो ऑपरेशन होता है वो अपने कॉन्ट्रा पॉजिटिव के इक्वल होता है, तो ये अपने कॉन्ट्रा पॉजिटिव के इक्वल हुआ। और ये एक स्टेटमेंट याद कर लेना, ये इसके इक्वल होता है, निगेशन पी और क्यू, निगेशन पी और क्यू, ये जहन में रख लो चीज़। अब क्यू इम्प्लॉइज़ पी अपने कॉन्ट्रा पॉजिटिव के इक्वल है, वो इस तरह से है। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इसके एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे, बहुत ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक्स डिस्कस करेंगे, और आप लोगों को पता चलेगा जो रिजल्ट हमने पिछली वीडियो में निकाले थे वो हमने क्यों निकाले थे, उनका क्या रीज़न थी, और वो एमसीक्यूज़ में आपको किस तरह से हेल्प कर सकते हैं। अगर आप लोगों को कोई वीडियो अच्छी लगी लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।